हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। तो आज आपका स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज मैं जा रहा हूँ कोलकाता। कोलकाता में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा है जॉब, तो उसका मुझे ये नोटिफिकेशन भी आया हुआ है। उसने मुझे बुलाया हुआ था कि आओ, यहाँ 1 महीना का ट्रेनिंग होगा, तो इसलिए मैं आया। तो मैं अकेले तो जाऊँगा नहीं, इसलिए मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी है जो कि मेरा स्टेशन में इंतज़ार कर रहा है। वो हावड़ा में ही था। जी आ गए। गर्मी बहुत ज्यादा गर्मी। तो गाइस, तो जी अब हम लोग जा रहे हैं उलूबेरिया। क्या करने जा रहे हैं उलूबेरिया? जॉब के लिए जा रहे हैं। देखते हैं हमें जॉब मिलता है कि नहीं। मेरे साथ ये भी है, ये यहीं पर था इतने दिन से, हावड़ा में ही था, रानीगढ़ में। देखते हैं उलूबेरिया जाके हमको जॉब मिलता है। आप हमारे साथ बने रहिए, बताऊंगा मैं शाम तक। मैं बता दूंगा कि मुझे जॉब मिलता है या नहीं। बता देगा ना? हाँ बता देगा ना? कुछ नहीं होगा, जाएगा घूम के आए। नहीं आए है ना? तो हमने वहाँ से फटाफट एक लोकल पकड़ा हावड़ा से डायरेक्ट हम लोग आ गए उलूबेरिया। उलूबेरिया स्टेशन आते ही हम चले गए वहाँ पर ESR लॉजिस्टिक के पास। वहीं पे हमारा लोकेशन था। हम लोग फटाफट गए फ्लिपकार्ट के लोकेशन पर और हमने देखा कि क्या क्या जॉब वगैरह है। तो लो जी, हमारा इंटरव्यू भी हो गया। हम दोनों का इंटरव्यू क्रैक हो गया। तो मैं क्या क्या हुआ नहीं हुआ यहाँ पर मैं वो शाम में डिस्कस कर दूँगा अच्छा से। तो हम लोग चले गए ट्रेन पकड़ने के लिए। ट्रेन पकड़ के फटाक से हावड़ा आया। हावड़ा आते ही हमने पकड़ा टेम्पू पकड़ के हम चले गए मनमोहन के नानी के घर, जहाँ पर मेरा उसके नानी घर के बगल में ही गंगा जी था। तो हम लोग फटाक से वहाँ गंगा जी भी चले गए। कितना सुंदर था, बहुत ही सुंदर हवा और लहरें चल रही थी। मनमोहन ने बताया यहाँ पर बहुत ही सुंदर श्याम मंदिर है। हम बोले प्लीज़ यार चलो ना। तो हम गए श्याम मंदिर। बहुत ही सुंदर श्याम मंदिर था। इसके नानी घर के बगल में ही हमने दर्शन किए। बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए। हमने परिक्रमा भी लिया वगैरह। और बाबा बहुत ही सुंदर थे। सुंदर तो सारे जगह रहते हैं, बट यहाँ के कुछ ज़्यादा ही अच्छे थे हमारे बाबा। तो श्याम प्यारे की जय हो। लो जी दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने दोस्त के घर, यानी कि हमारे मनमोहन सिंह के नानी के घर आए हुए हैं। तो आपको पता ही है, मेरे वीडियो में आपने देखा ही होगा कि मैं यहाँ पर क्यों आया था। मैं यहाँ पर आया था जॉब के लिए। मुझे एक जॉब के लिए ट्रेनिंग का डेट था, तो इसीलिए मैं आया था। बट मैं यहाँ आया तो मेरे सब कुछ अलग ही हो गया। तो यहाँ जब मैं आया, जिसके थ्रू मैंने ये ट्रेनिंग वगैरह किया था ऑनलाइन, तो वो सब बोला कि ये सब कुछ नहीं होगा, रहने दो, तुम न्यू अप्लाई करो। तो हम दोनों ने सोचा कि चलो ठीक है, एक बार ट्राई कर लेते हैं इंटरव्यू देके। तो इंटरव्यू हमने दिया, दोनों का क्रैक हो गया। कुछ उतना हार्ड पूछा नहीं था, इजी ही पूछा था, बहुत अच्छा पूछा था। हमने जवाब ववाब दिया, हम लोग का क्लियर हो गया। तो उसने बोला कि मंडे से आ जाओ। आज सैटरडे है, तो उसने बोला कि मंडे से तुम आ जाओ। तो हमने बोला कि हम तो थोड़ा दूर से आए हुए हैं, यहाँ से अराउंड 150 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं, तो हम लोग को थोड़ा टाइम लगेगा। तो फिर उसने बोला ठीक है, देखो ट्यूजडे तक अगर आप आते हो तो सही है। तो फिर हम घर आके हमने सोचा, क्योंकि हमने भैया से पूछा था, हमारे एक HR थे वहाँ पे, उन्हीं से पूछा था कि जॉब वगैरह क्या है। तो उन्होंने बताया कि देखो तुम लोग का जितना क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से तो कुछ अच्छा ही मिलना चाहिए। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि पैकिंग स्कैनिंग ये सब में मैं भी दे सकते ना, तो डेस्क जॉब दे सकता है। तो हम लोग घर आए। घर में आके हमने भैया दीदी वगैरह, मनमोहन के भी दीदी वगैरह से सब पूछा। तो उनके दीदी ने भी यही बोला कि जिस प्रकार आपका क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से तो जॉब नहीं मिल रहा है, प्लस हमें वो 15K तक ही लास्ट बोल रहे दे सकते हैं। हम बोले अच्छा। तो उस समय हम लोग को लगा कि नहीं सही है, कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा है 15K। बट अभी हम लोग घर आए हुए, घर में आके हम लोग अभी टेरेस पे बैठे हुए, हम दोनों अभी सोच रहे थे। सोचते सोचते लगा कि नहीं, दीदी भैया लोग भी सही बोल रहे हैं, कितना कम पैसा में नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग के घर से अराउंड 150-180 किलोमीटर दूर है। जहाँ अभी मनमोहन रहता है, यानी
हावड़ा में ही रहता है, तो हावड़ा से भी वो 25-30 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ जाके रूम रेंट का अलग लगेगा, प्लस खाना वगैरह हम लोग को बनाना पड़ेगा। पता नहीं उसमें बिजली बिल लगे या ना लगे, तो हम लोग का कुछ उतना पैसा बचेगा नहीं। प्लस हम लोग अभी स्टूडेंट ही है, हम लोग को पढ़ना वगैरह भी है, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि अभी उसको पोस्टपोन किया जाए, उसको बाद में किया जाए, है ना। तो ये डिसीजन हमारा कैसा रहा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे पीछे में आपने देखा होगा कि क्या क्या वो कैसा स्टूडियो वगैरह, मतलब वेयर हाउस कैसा है नहीं है, आपको पता चल ही रहा होगा। हमने तो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप तो कमेंट कर ही दिए होंगे, तो कमेंट करना भूले भी ना। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ।